Very good afternoon, friends. Today we will continue our discussion regarding the related party transaction. दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस थे, रिलेटिव का डेफिनेशन या रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बोर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस थे, जो बोर्ड को हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, उसे हमने देखा। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन। प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी, इट मींस व्हेनेवर you will see the term approval of company, it means approval of company through general meeting, it means approval of the shareholders. So what this section provides, first proviso of section 188(1) says that to enter into a transaction or transactions with respect to clause A to E of subsection 1, यानी कि हमने देखा था कि हमारे पास 7 ट्रांजैक्शंस थे, यानी क्लॉज सेक्शन 188 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए से लेकर जी तक था। तो हम क्लॉज ए से ई की बात कर रहे हैं, यानी 5 ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। वो 5 ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं? 5 ट्रांजैक्शन जो हमने डिस्कस किया हुआ था, वो डिस्कस किया था कि सेल और परचेज ऑफ मटेरियल, गुड्स और सर्विसेज। दूसरी बात था कि सेल ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी, लीज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल और परचेज, रेंडरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो थे, वो ट्रांजैक्शन हमारे क्लॉज ए टू ई में जो है सो आ रहे थे। और इन्हीं के बारे में सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो जो है, of read with rule 15 of the company's meeting and powers of the board rules 2014 क्या कह रहा है कि prior of approval of company by resolution required। अब वो रेजोल्यूशन कब कैसे जरूरत होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या कहता है, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। एजेंट भी जो आपका 5वां था। तो यहां पे क्या कहता है कि कब प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कहता है कि इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। कंपनी के एनुअल टर्नओवर के 10% या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन आप करते हो, कि कौन से ट्रांजैक्शन? सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज के लिए, मटेरियल के लिए, वो चाहे कंपनी डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करे या एजेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करे। और उसका लिमिट क्या है? नॉट लेस देन, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। इन दैट केस कंपनी विल हैव टू गेट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्या कहता है? सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ नेटवर्थ। तो यहां पे जो गुड्स मटेरियल की बात आ रही है, गुड्स मटेरियल में यहां पे कह रहा है एनुअल टर्नओवर के लिए, और यहां पे क्या कहता है? नेटवर्थ की बात कर रहा है। नेटवर्थ की बात कर रहा है किस चीज के रिगार्डिंग? नेटवर्थ की बात कर रहा है कि प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। यहां में भी क्या है? ये फिर तीसरा है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एवेलिंग ऑफ सर्विस की बात कर रहा है। तो ये भी क्या है? सर्विस की बात कर रहा है। 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि आपने यहां पे देखा क्या कि 4 में से 3 तो है एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सेल परचेज की बात हो तो वहां पे नेटवर्थ आता है। बाकी 3 में क्या है? गुड्स मटेरियल है, सर्विस रेंडर करना है, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके केस में 10% ऑफ द एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या चीज कह रहा है? अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। तो मंथली रेम्युनरेशन मोर देन ₹2.5 लाख और ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ। इसमें 2 चीजों को देखना है। और रेम्युनरेशन फॉर अंडर राइटिंग,
यहाँ पे क्या चीज है, अंडरराइटिंग द सिक्योरिटी और डेरिवेटिव्स देयर ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ। तो ये सारी चीजें जो है सो हमें यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी लेनी पड़ेगी। जो लिमिट स्पेसिफाई किया गया है 1 से लेकर के 4 तक में, यानी कि गुड्स मटेरियल, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सर्विसेज रेंडर्ड, इन सारी चीजों को जो यहाँ पे बात की गई है, या उसमें क्या चीज कहता है, अप्लाई फॉर ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इनटू ईदर इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद प्रीवियस ट्रांजेक्शन। यानी कि ये जो 4 ट्रांजेक्शन के लिए 10% ऑफ नेटवर्थ और 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर की बात की गई है, वो ऐसा नहीं है कि सिंगल ट्रांजेक्शन की बात है, वो पूरे साल में इन टोटलिटी, या ऐसा कह सकते हैं कि जो पुराने ट्रांजैक्शंस थे और आज के ट्रांजैक्शन है, ये सब मिलाकर के यदि इस थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करने लग जाता है या यहां तक पहुंच जाता है, तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स लेनी होगी। द टर्नओवर और नेटवर्थ शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज था कि कब लेंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस पे लेंगे, और दूसरी बात है कि वो ट्रांजैक्शन जो कैलकुलेट किया जाएगा कैसे होगा। एक्सेप्शन, ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बिटवीन ए होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at general meeting। यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के केस में आपको ये जो प्रोविजन है 10% का जो लिमिट है, प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। In case of wholly owned subsidiary, if the resolution passed by the holding company, तो it shall be sufficient। Of agent, transaction value, तो यहां पे क्या चीज कह रहा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं, और होल्डिंग कंपनी के केस में क्या चीज है, होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी केस में यदि रेजोल्यूशन होल्डिंग ने पास कर लिया है, ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में हो रहा है, तो यदि इंडिपेंडेंट कंपनीज होंगे तो दोनों को ट्रांजैक्शन रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। यदि ये होल्डिंग और होली ऑन सब्सिडियरी के बीच में है और होल्डिंग ने जो है सो यहाँ पे पास कर लिया है, तो होली ऑन सब्सिडियरी के लिए भी मान लिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये ऑथेंटिकेटेड है, और यहाँ पे ये इनका अप्रूवल जो शेयर होल्डर्स का होल्डिंग कंपनी ने ले लिया है, दैट शैल सफाइस द पर्पस। अब यहां पे जैसे कि हमने देखा कि बोर्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है सो प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहां पे जैसे शेयर होल्डर्स में के लिए हम देते हैं, तो यहां पे क्या चीज है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाएगा जो इनके साथ होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेम ऑफ द डायरेक्टर और केएमपी हु इज रिलेटेड इफ एनी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचुरल मटेरियल, नेचर मटेरियल टर्म्स, एनी अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट जो कि पीछे के हमने बोर्ड को दिया था, वो सारी चीजें यहां भी दी जाएगी। अब कह रहा है क्या, हमने पहले भी देखा है कि यदि कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है बोर्ड में, और वहां पे जो है सो जो ट्रांजैक्शन है उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर डिस्कशन होना है, तो उनको बोलेगा कि आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहोगे। इसी तरह से यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात होगी, तो यहाँ पे क्या कहता है सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 188(1) कि नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन सच रेजोल्यूशन to approve any contract or arrangement which may be entered into by the company if such member is a related party। भाई वहां पे भी कह रहा था कि यदि डायरेक्टर वहां पे इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है, तो उसको मीटिंग में नहीं प्रेजेंट रहना है। यहाँ पे भी कहता है कि आपके वोट जो है यहाँ पे नहीं चलेगा। This shall not apply to a company in which 95% or more members in number are relatives of promoters or जो closely held company होती है, वहां पे ये सेकंड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जेम्पशन की बात करें तो एग्जेम्पशन यहां पे क्या कहता है, प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन सेकंड प्रोविजन सेक्शन 188 नॉट अप्लाई, गवर्नमेंट कंपनीज, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यहां पे जो है फिर कहता है कि ये जो अप्रूवल की बात है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट, ऑल अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन and those referred to in clause A in case such company obtains approval of the ministry, administrative ministry। यानी कि यदि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, यदि वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया हुआ है, तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इन सब के लिए नोटिफिकेशन अलग से इशू किया गया हुआ है। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनीज की बात करें तो वो इस पे भी सेक्शन 188 का सेकंड प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि आपने सेक्शन 181 का 88(1) का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो
तो ये कहता है सेक्शन 188(3) में। सेक्शन 188(1) आपको बताया कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, 188(2) में बताया कि आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे, 188(3) में कहता है यदि भैया तुमने अपनी मनमानी की, यदि आपने कुछ गड़बड़ी की तो क्या होगा। तो कहता है where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee in contravention of section 188(1) not ratified by the board, or as the case may be, the shareholders within 6 months from the date on which such contract or arrangement was entered into, such contract or arrangement shall be voidable at the option of the board or as the case may be shareholders. And if the contract or arrangement is with a related party to any director or is authorized by director, the directors concerned shall indemnify. कुल मिलाकर यहाँ पे कहता है क्या, आप यदि देखें कि 188(2) में जो कहा गया कि भाई बोर्ड का अप्रूवल लो, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल के लिए कहा गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया हुआ है कि 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर या 10% ऑफ नेटवर्क, वो सारी चीजें जो है सो आपने जो है सो यहाँ पे नहीं पास किया। तो उसमें कहते हैं क्या कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको फर्दर 3 महीने के अंदर में जो कंसर्न अथॉरिटी है यानी बोर्ड और शेयर होल्डर्स, उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यदि आपने नहीं लिया है और उस केस में क्या होगा कि जो बोर्ड है उनके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट, यदि उन्होंने आपने रेटिफिकेशन उनसे नहीं करवाया वहां पे, तो बोर्ड के ऑप्शन पे ये होगा कि इसे वॉइडेबल कर सकते हैं या शेयर होल्डर्स जो है इसे वॉइडेबल कर सकते हैं। और इस केस में यदि किसी बोर्ड ने इसको ऑथराइज किया हुआ है और कोई लॉस होता है तो कंसर्न जो बोर्ड में डायरेक्टर होंगे उन्हें जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कंपनी को उस लॉस से इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। 188(4) क्या कहता है, इट शैल बी ओपन टू द कंपनी एंड टू प्रोसीड अगेंस्ट ए डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉई हु हैव एंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और arrangement in contravention of the provision of the section for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement। कोई लॉस हुआ है तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी इसको क्या करेगी, तो कंपनी इसको यहाँ पे इसके लिए जो है सो उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कर सकती है। A person shall not be appointed as director by virtue of section 164(1)(g) of the Companies Act upon such director being convicted of an offence involved in dealing with related party transaction under section 188 of the Act at any time during the last preceding 5 years। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, ये तो हुआ था कंट्रावेंशन के लिए। नॉन कंप्लायंस आप करते हो तो उसमें जो है पेनल्टी क्या है, लिस्टेड कंपनी के केस में लायबल टू पेनल्टी ऑफ रुपीज 25 लाख, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी लायबल टू पेनल्टी ऑफ रुपीज 5 लाख। तो ये हमारा प्रोविजन जो था वो था सेक्शन 188 का प्रोविजन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था हमारा। इन प्रोविजंस को हमें क्लियर समझना है, और यदि इसमें आप लोगों को कोई क्वेरी हो देन आई विल welcome all the comments, all the queries, and I will be happy to answer the queries. So please write, comment, and don't forget to subscribe and share the video for further uploading. Till then, thank you.